हेलो गाइज, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइज, भगवान ने टाइम सबको दिया है और टाइम हमें किस चीज में कितना टाइम देना है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि भी सबको दिया है। लेकिन धन हमें बुद्धि दे सकता है, लेकिन हमें ऐश दे सकता है, आराम दे सकता है। हमें किस मार्ग पर चलना है, ये हमें खुद डिसीजन लेना है। हमें धर्म की रास्ते पर चलना है या अधर्म की रास्ते पर चलना है, क्योंकि टाइम आप टाइम से आप अगर आपके पास टाइम है, भगवान ने आपको समय दिया है, तो समय से आप पैसा भी कमा सकते हो और घूम भी सकते हो, इधर उधर जा भी सकते हो और हर जगह जा सकते हो। अच्छी जगह जा सकते हो और बुरी जगह भी जा सकते हो। लेकिन हमें डिसीजन लेना है, हमें बुद्धि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस मार्ग की ओर जाना है, किस मार्ग की ओर हमें जाने में उचित रहेगा और किस मार्ग की ओर जाने में अनुचित रहेगा। इसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, क्योंकि यदि अगर हमारे अंदर विवेक होता है, ज्ञान होता है, कबीरदास जी कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक हमारे अंदर नहीं आता है। यदि अगर हम किसी गुरु महात्मा संत का संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, पुराणों को सुनते हैं, धर्म की ओर जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सही रास्ता चुनते हैं, तो उससे हमें सीख मिलती है, सही मार्ग मिलता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, बिना सत्संग के विवेक नहीं है। और राम कथा बिन सुलभ न सोई। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, राम की कथा सुनता है, वो व्यक्ति विवेकवान होता है और महान भी होता है। विवेकवान और महानवान होने के कारण वो विद्वान भी हो जाता है, उसके पास धन भी आने लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति अगर धर्म की ओर जाएगा, महान बन जाएगा, तो उसके हाथों से कोई गलत कर्म नहीं होगा और वो अपना हर एक टाइम को कहीं गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने टाइम को अच्छी जगह पर ही इस्तेमाल करेगा। तो यदि अगर आप भी अपने टाइम को अच्छी जगह इस्तेमाल करते हो, कहीं गलत जगह पर यूज नहीं करते हो और भगवान का भजन करते हो, तो आप भी महान बन जाओगे। क्योंकि इस संसार में यदि अगर मनुष्य का टाइम निकल जाता है, तो उसका उतना ही टाइम कम हो जाता है। क्योंकि जो घड़ी होती है हमारी, तो ये घड़ी हमारी रात दिन चलती रहती है। हम कोई काम करें या ना करें, लेकिन जो घड़ी की सुई होती है
वो हमारी चलती रहती है। यदि अगर हम बैठे हुए हैं तब भी हमारी घड़ी की सुई चलती है, और यदि अगर हम कोई कर्म करते हैं तब भी हमारी घड़ी चलती रहती है। हमें एक एक मिनट का भी दुरुपयोग नहीं करना है। यदि अगर आप टाइम का सही इस्तेमाल करते हो तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकोगे, कभी असफल नहीं हो पाओगे। आप हमेशा ही सफल हो जाओगे, क्योंकि जो टाइम होता है, एक बार अगर आपका टाइम निकल गया तो वो टाइम दोबारा वापस लौट करके कभी नहीं आता है। हमें इतना धन के पीछे नहीं भागना चाहिए जितना हमें अपने टाइम का विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमने हमारा यदि अगर धन खर्चा हो गया, किसी कार्य में लग गया या कहीं गिर गया, तो हमें उसका शोक होता है, लेकिन उसके कारण हमें अधिक निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि धन खो जाने पर हमें धन मिल सकता है, लेकिन यदि अगर हमने धन के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर दिया तो वो टाइम दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता है। क्योंकि यदि आपका धन कहीं खो गया, गिर गया या चोर चोरी लेकर ले गए, तो आप दोबारा कमा सकते हो, आपके पास धन दोबारा भी आ सकता है। लेकिन यदि अगर आपने उसी के शौक में कोई कर्म नहीं किया, हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हो कि मेरा धन खो गया है, तो धन जो खो गया है तो वो चला गया, चोर ले गए। लेकिन ऐसे मत बैठिए, कोई कर्म कीजिए, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि आपका टाइम जितना है, भगवान ने आपको जितना टाइम दे करके यहाँ भेजा है, तो वो आपकी घड़ी तो चल ही रही है। आपको अच्छा करना है या बुरा करना है, ये हमें स्वयं सोचना होगा, ये हमें कोई बताने नहीं आएगा। यदि अगर आप अधर्म की रास्ते पर जा रहे हो, अधर्म की मार्ग पर जा रहे हो, तो आपको कुछ विद्वान लोग, महान लोग आपको बता देंगे कि ये गलत रास्ता है, इसकी ओर यहाँ पर मत जाओ। जैसे हम कोई अनजानी जगह पर जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी जाते हैं, तो हम अपना जहाँ पर जाते होते हैं वो रास्ता नई जगह होती है, तो हम वो रास्ता भूल जाते हैं। तो यदि अगर हम किसी से पूछते हैं उस रास्ते का पता, उस मोहल्ले का पता, तो लोग हमें बता देते हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत महान लोग रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, और हमें करना ही चाहिए। क्योंकि हर एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि जिस व्यक्ति के का रास्ता विचलित हो गया है, वो भटक रहा है, तो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उसे राह दिखाना, उसे राह बताना हमारा धर्म है। क्योंकि व्यक्ति को हर एक व्यक्ति का सहारा देना चाहिए, हमें सहारा व्यक्ति का देना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति ही व्यक्ति के सहारे आता है। यदि अगर आप कहीं रास्ता भटक गए हो तो किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हो, आपको मनुष्य बता सकता है रास्ता। मनुष्य हो
या कोई बच्चा हो, अगर उसको जानकारी है वहाँ की, तो वो आपको अवश्य बता सकता है, बता देगा। तो हमें, यदि अगर हमारे पास धन आ जाता है तो उस धन से हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये हमारे ऊपर है। यदि हमारे पास बहुत अधिक धन है तो उस धन का हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। और इसका ज्ञान हमें अच्छे लोगों का संग करने से ही आएगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर विवेक नहीं आता है, और बिना राम कथा के सुनने से उसके अंदर अच्छे विचार नहीं आते हैं। जब वो सत्संग सुनता है तभी उसको सद्बुद्धि मिलती है, और राम की कथा सुनता है तो उसके अंदर भक्ति आ जाती है। तो उससे हमें हमें पता चलता है कि यदि आपके पास अधिक धन है तो उस धन का हमें किस जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमें सीख होना चाहिए। और ये सीख हमें तभी हो पाएगी जब हम सत्संग से जुड़ेंगे, धर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। उस धन का हम सही प्रयोग करें, अच्छी जगहों में उपयोग करें, जिससे हमारा आगे का जीवन अच्छी तरह से गुजर जाए, और जो हमारा अगला जन्म हो वो भी हमें अच्छे घरों में हो और अच्छी योनि मिले। इसीलिए हमें सीख होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से जीना चाहिए। तो हमें धन का अच्छी जगहों पर इस्तेमाल करना चाहिए, गलत जगहों पर कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपने पुत्री की शादी कर रहा है, कन्या की शादी कर रहा है, तो कुछ धन उसमें आप दीजिए। अगर धन देने लायक हो तो उसकी मदद कीजिए। और कहीं सत्कर्म हो रहा है तो वहाँ मदद कीजिए, कहीं भंडारा हो रहा है तो वहाँ मदद कीजिए। जिस वजह से आपको जैसा भगवान देने लायक बनाया है वैसा आप धर्म कीजिए। आपको शरीर से भगवान अच्छा बनाया है तो आप शरीर से मेहनत कीजिए धर्म के कार्यों में। और अगर आपको आपके कुछ कुछ आपके पास देने लायक है तो देकर के मदद कीजिए। यदि अगर आपको भगवान ने अच्छी वाणी दिया है, अच्छे आचार विचार दिए हैं, तो आप अपने मुख की वाणी से लोगों को अच्छे विचार दीजिए। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हमें अपने वाणी से लोगों को सुधारना चाहिए, समाज के लोगों को सुधारना चाहिए और उनको सही गलत का ज्ञान देना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा ज्ञान यही होता है, सबसे बड़ा धर्म यही है। क्योंकि भोजन आप देते हो लोगों को तो उनकी भूख मिट जाती है, और वस्त्र देते हो तो उनकी ठंड खत्म हो जाती है, उनके शरीर में उनका तन ढक जाता है। और यदि अगर आपने व्यक्ति को ज्ञान दे दिया तो वो व्यक्ति आप उस ज्ञान को कभी भी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि भोजन तो आज खाया कल चला गया, और कपड़ा साल 6 महीने में फट गया, लेकिन आपने जो ज्ञान की शिक्षा दिया तो वो ज्ञान हमारा कभी भी खत्म नहीं होता है। जब तक आप इस धरती पर जीवित रहोगे तब तक वो ज्ञान आपका उस व्यक्ति के काम आएगा। तो सबसे बड़ा दान यही होता है मनुष्य का,
कि हमें अपने मधुर वाणी का अच्छे लोगों को ज्ञान देना चाहिए। अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों, हर एक व्यक्ति को अपना ज्ञान देना चाहिए। अपने इस वाणी से लोगों को सुधारना चाहिए। यही मनुष्य का धर्म होता है। हेलो गाइज, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब के लिए राधे राधे।